हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, हम इंसानों में मुख्तलिफ तरह के फोबियाज होते हैं। फोबिया एक ऐसे डर को कहा जाता है जो इंसान को किसी खास चीज से हो जाए, हाइट से या पानी से, या फिर कई लोगों को छिपकली से भी शदीद डर लगता है। लोगों में ये अलग अलग फोबियाज कैसे पैदा हो जाते हैं, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है। ऐसा ही एक तजुर्बा 1920 में किया गया था, तकरीबन 100 साल पहले। इस तजुर्बे को द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये एक्सपेरिमेंट एक 9 महीने के बच्चे पर किया गया था और इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट पर आज बहुत तनकीद होती है। ये कहानी इसी तजुर्बे की है। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले आदमी का नाम जॉन बी वॉटसन था। ये एक साइकोलॉजिस्ट था जो अमेरिका में रहता था। जॉन को एक और साइकोलॉजिस्ट आइवन पेवलोव का एक एक्सपेरिमेंट बहुत पसंद था, क्लासिकल कंडीशनिंग। आइवन ने यह तजुर्बा एक कुत्ते पर किया था। इस कुत्ते के सामने एक बेल रखी गई और इस बेल के साथ खाने को रख दिया गया। ये बेल बार बार बजाई जाती थी। इस बेल के साथ मौजूद खाना देखकर इस कुत्ते के मुंह से राल टपकने लग जाती। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता इस कुत्ते के जहन में ये खाना और बेल एक साथ जुड़ गए और फिर कुछ हैरत अंगेज हुआ। बाद में इस कुत्ते के सामने सिर्फ बेल रखी गई। अब इसके साथ खाना नहीं था। इस बेल को बजाया गया और कुत्ते के मुंह से फिर से राल टपकने लगी, क्योंकि कुत्ता अपने जहन में बेल की आवाज और खाने को जोड़ चुका था। इसको लगना शुरू हो गया कि जो ही बेल की आवाज बजेगी तो इसके सामने खाना भी आ जाएगा। यही क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाती है। यानी फर्ज करें कि किसी खाने की चीज से 2 दफा कोई कॉकरोच निकल आए, तो फिर बाद में हम जब भी वो खाना खाएंगे तो हमें कॉकरोच याद आ जाएगा और हमें उस खाने से कराहत आने लगेगी, हालांकि अब उसमें कॉकरोच नहीं होगा। आइवन ने यह तजुर्बा एक कुत्ते पर कर यही बात साबित की थी। अब दोस्तों, जॉन बी वॉटसन ने सोचा कि इस दफा ऐसा ही एक तजुर्बा किसी इंसान पर करना चाहिए। इसके साथ इसकी एक स्टूडेंट भी इस एक्सपेरिमेंट में शामिल थी। इसका नाम रोजेली राइनर था। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में करना था। लेकिन दोस्तों, मसला ये था कि इन्होंने एक 9 महीने के बच्चे को इस तजुर्बे के लिए चूज किया। इस बच्चे का असल नाम कभी सामने नहीं आया, लेकिन इसका नाम एल्बर्ट रख दिया गया था। एक बच्चे को चूज करने की वजह यह थी कि इस बच्चे में पहले से कोई फोबिया, कोई डर नहीं होगा और इस तरह इनको ये एक्सपेरिमेंट करने में आसानी होगी। इनका प्लान ये था कि इस बच्चे में एक खास चीज का डर भर दिया जाएगा, यानी एक्सपेरिमेंट के आखिर में इस बच्चे के अंदर एक फोबिया पैदा हो जाएगा जो इसके अंदर पहले नहीं था। दोस्तों, एक्सपेरिमेंट से पहले इस बच्चे के सामने एक सफेद चूहा, एक खरगोश और एक कुत्ता भी लाया गया, लेकिन इस बच्चे ने किसी डर का रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि ये तो इनको देखकर खुश हो गया। इसके सामने मास्क पहने हुए लोग भी आए, लेकिन ये बच्चा फिर भी नहीं डरा। इसके अलावा इसके सामने जलता हुआ अखबार भी लाया गया, लेकिन फिर भी इस बच्चे ने कोई डर शो नहीं किया। अब ये बात साबित हो गई थी कि इस बच्चे को इन चीजों से डर नहीं लग रहा। इसके बाद 2 महीने गुजर गए और अब ये एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। अब ये बच्चा 11 महीने का हो चुका था। इसको एक रूम में लाया गया और इसको एक मैट्रेस पर बिठा दिया गया जो एक टेबल पर मौजूद था। इसके बाद फिर से इसके सामने एक सफेद चूहा लाया गया। ये बच्चा इस चूहे के साथ खेलना शुरू हो गया। इसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, लेकिन फिर अचानक इस बच्चे के पीछे एक लोहे के बार पर एक हथौड़ी को जोर जोर से मारा गया, जिससे एक जोरदार आवाज निकलती थी। दोस्तों, जो ही ये बच्चा इस चूहे को टच करने लगता तो उसी वक्त उस हथौड़ी को लोहे पर मारा जाता और ये बच्चा इस लोहे की आवाज को सुनकर डर जाता और रोना शुरू हो जाता। ऐसा कई दफा किया गया और ये बच्चा ये आवाज सुनकर हर दफा रोना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद इस चूहे को फिर से इस बच्चे के सामने लाया गया, लेकिन अब ये बच्चा चूहे को देखकर डर गया। ये चूहे से नहीं डर रहा था, बल्कि इसके दिमाग में वही आवाज गूंज रही थी जिससे ये डर गया था, यानी लोहे की आवाज। इसको लगने लगा कि जब भी ये इस चूहे को टच करने लगता है तो वो आवाज सुनाई देती है। हालांकि अब कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी ये बच्चा चूहे से डरना शुरू हो गया। इसके दिमाग में चूहे का डर पैदा हो गया।
यही क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाती है। इसके बाद भी इस बच्चे पर कई ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स किए गए। जैसा कि अब ये चूहे से मिलते जुलते फर वाले जानवरों को भी देखता तो ये डरना शुरू हो जाता, जैसा कि खरगोश या फर वाला कुत्ता। यहां तक कि इसके सामने एक आदमी सांता क्लॉस बनकर आया तो इसको देखकर भी ये बच्चा डरना शुरू हो गया। इन सब चीजों से पहले ये बच्चा नहीं डरता था, लेकिन जब से इसने चूहे के साथ वो लोहे की आवाज सुनी थी, तब से इसके दिमाग में ऐसी तमाम चीजों का डर पैदा हो गया। जॉन और इसकी स्टूडेंट ने यही बात साबित करने की कोशिश की थी कि हम इंसानों के अंदर फोबिया यानी किसी खास चीज का डर इसी तरह पैदा होता है। दोस्तों, जब ये तजुर्बा खत्म हुआ तो ये बच्चा 1 साल का हो गया था। ये इतना स्ट्रेस में आ गया था कि इसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। हालांकि जॉन चाहता था कि ये एक और तजुर्बा करे जिसमें इस बच्चे के दिमाग से अब इस डर को खत्म करने की कोशिश की जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सका। इस बच्चे के दिमाग में शायद हमेशा के लिए फर वाली चीजों का डर पैदा हो चुका था। इसके माँ बाप ने अब इसे मजीद किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि इस बच्चे की माँ एक नर्स थी और इस बच्चे का असल नाम डगलस मैरेट था। इसकी माँ को इस एक्सपेरिमेंट के बदले पैसे भी दिए गए थे, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं है। ये बच्चा असल में कौन था और बाद में कहाँ गया, ये बात कोई ठीक से नहीं बता सकता। लेकिन बाद में इस एक्सपेरिमेंट पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी। एक छोटे बच्चे को इस तरह से एक तजुर्बे के लिए यूज करना एथिकल नहीं था। उस दौर में भी इस एक्सपेरिमेंट पर कई सवाल उठाए गए थे कि इस तजुर्बे से पता नहीं इस बच्चे की जिंदगी पर कितना गहरा असर पड़ेगा। अब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने पर पाबंदी लग चुकी है, इसीलिए द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट को आज अनएथिकल कहा जाता है और इस पर बहुत ज्यादा तनकीद होती है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।